सच है तो दिखेगा। कोचिंग टाइम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा आपसे आज जेपीएससी की तैयारी के बारे में बात करूंगा और इससे संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा। मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा एक कोचिंग संस्थान रांची करमटोली में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से मैं उसका निदेशक हूं। अब हम लोग बात करते हैं जेपीएससी की तैयारी कैसे करें और इसमें अंतिम रूप से सफल कैसे हों। सबसे पहले मैं एक प्रारूप आपके सामने रखूँगा। जेपीएससी की तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा और कैसे तैयारी करनी होगी। जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा है, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा है और तृतीय चरण साक्षात्कार या इंटरव्यू का है। अब चूँकि 7वीं, 8वीं और 9वीं ये 3 की संयुक्त सम्मिलित परीक्षा जेपीएससी के द्वारा हाल ही में आयोजित की जाने वाली है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब इसका विज्ञापन भी शीघ्र ही आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो प्रतियोगी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की सिविल सेवा की, आप लोगों को अब सचेत हो जाने की आवश्यकता है और पूरे गंभीर होकर, सीरियस होकर इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप मैं बताता हूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आपको झारखंड का सिर्फ उसमें अध्ययन करना है। अब जो पेपर 1 है उसके 200 अंक हैं और पेपर 2 के भी 200 अंक हैं। दोनों में प्रत्येक में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 2। अब चूँकि पेपर 1 में सामान्य अध्ययन में हम लोगों को इतिहास का स्टडी करना है, भारत का इतिहास का अध्ययन करना है, भारतीय इतिहास का, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स। पेपर 2 में हम लोगों को स्टडी करना है सिर्फ झारखंड का। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पेपर 1 में भी जो 100 प्रश्न है उसमें 10 प्रश्न झारखंड से रिलेटेड आते हैं। तो ऐसी स्थिति में टोटल जो 200 प्रश्न आएंगे पीटी में, उसमें 110 प्रश्न झारखंड से ही संबंधित होंगे। इसलिए हमारा पेपर 1 में फोकस तो हो ही, लेकिन ज़्यादा एम्फेटिकली हम लोगों को तैयारी करनी है पेपर 2 की, क्योंकि अगर हम झारखंड का सिलेबस कवर करते हैं तो हमारे लिए पेपर 1 में थोड़ा कम स्कोर भी हो तो हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग सेकेंड स्टेज जो मेंस परीक्षा है जेपीएससी की, उस पर हम लोग बात करें। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाते। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे सिर्फ आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है और जितने भी सीट्स होंगे उसके 15 गुना रिजल्ट पीटी में पब्लिश होते हैं। मुख्य परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंक को जोड़ करके ही किसी भी प्रतियोगी का फाइनल सिलेक्शन होता है। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 हिंदी और अंग्रेजी का है जो क्वालिफाइंग है। इस बार तो इसके मार्क्स भी जोड़े गए हैं 6ठी जेपीएससी में। पेपर 2 में लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी, इंग्लिश भी है। अब इनमें से किसी एक को आपको ऑप्ट करना है। यह ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है। इसके मार्क्स होते हैं 150। इसके नंबर आपके सिलेक्शन में जुड़ेंगे। उसके बाद पेपर 3 में एक ही पेपर में 200 अंकों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 100 प्रत्येक का 100 अंक का पत्र है। इसके नंबर जुड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेपर इंडियन पॉलिटी, गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसके भी अंक जुड़ते हैं, 200 नंबर का ये भी है। इसके बाद एक पेपर है इकोनॉमी का, जिसमें मेनली आपको इंडियन इकोनॉमी और झारखंड के इकोनॉमी का स्टडी करना है। और लास्ट पेपर है जनरल साइंस का, जिसमें आपको फिजिक्स का स्टडी करना है, बायोलॉजी का बेसिक्स जानना है, एग्रीकल्चर साइंस का जानना है, जो भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उसको जानना है। तो मुख्य परीक्षा में जो पेपर्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं। हालांकि प्रत्येक पत्र में
जो जीएस के 4 पेपर्स हैं उसमें प्रत्येक पत्र में 20 प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर के मेंस में भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट जो 160 नंबर के प्रश्न होंगे वो डेस्क्रिप्टिव होंगे। डेस्क्रिप्टिव होंगे इसलिए आपको मुख्य परीक्षा में तैयारी करते समय जो मेजर फोकस होना चाहिए वो है राइटिंग प्रैक्टिस और राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा राइटिंग स्किल डेवलप करेंगे मुख्य परीक्षा में सफल होने की संभावना आपकी उतनी ही बढ़ जाएगी। और जब मुख्य परीक्षा में आप अच्छे अंक लाएंगे तो इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा कम अंक भी आ रहा है तो आप फाइनली सेलेक्टेड हो जाएंगे। और लास्ट स्टेज है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 100 नंबर का इंटरव्यू है जेपीएससी में। तो इंटरव्यू में तो आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, मेनली इसी को टेस्ट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, चूँकि हमारा फोकस है झारखंड पर। हमने पहला तो चरण पीटी है, जब इसमें सफल होंगे तभी हम लोग मुख्य परीक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। और ऐसे भी आपको बता दूं मैं कि अगर आप पीटी में झारखंड पर फोकस करके स्टडी करेंगे तो इसका लाभ आपको मेंस में भी मिलेगा और इसका लाभ आपको इंटरव्यू में तो मिलना ही मिलना है। अब झारखंड के पेपर में हम लोग को स्टडी क्या करना है, तो झारखंड के पेपर में आप एक बार उसके सिलेबस को देखें, उसका ओवरव्यू करें। मैं एट ए ग्लांस आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ और उसकी तैयारी कैसे करें इसका भी मैं टिप्स दे रहा हूँ। पेपर 2 पीटी में झारखंड में हम लोग को क्या करना है, तो इसमें जो झारखंड का डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, चाहे झारखंड का ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, पारंपरिक शासन प्रणाली हो, झारखंड का इतिहास हो, झारखंड का भूगोल, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की राजनीतिक संरचना और झारखंड की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जी 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 आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ पीयूष जी अपना सवाल पूछिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। सर मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, मैंने जी। कॉमर्स से तो मैं जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मुझे सिलेक्शन क्या इकोनॉमिक्स पे जाना चाहिए या फिर मुझे अकाउंटेंसी? नहीं, जहाँ तक पीयूष जी, जहाँ तक जेपीएससी का सवाल है तो जेपीएससी की परीक्षा में अब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट रह नहीं गया है, ठीक है। सारे जो पेपर्स हैं वो कंपलसरी हैं जी। तो अब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि आपको ऑप्शनल क्या लेना है। सबको एक ही सिलेबस पढ़ना है, कॉमन करिकुलम है, कॉमन सिलेबस का स्टडी करना है। अच्छा, ठीक है। अगर लिटरेचर सब्जेक्ट की बात करें तो लिटरेचर में जो देखिए बेनिफिट है, आप अपना बैकग्राउंड देख लीजिए। आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। अगर ये बैकग्राउंड है, चूँकि आप कॉमर्स के हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि लिटरेचर पेपर में हायर स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं, एमए का सिलेबस है। तो ऐसी स्थिति में आप धनबाद से हैं ना? हेलो पीयूष जी, हेलो। हाँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चूँकि जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ खोटा ज़्यादा प्रचलित है। तो खोटा जब प्रचलित है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप खोटा सब्जेक्ट का ही चयन करें लैंग्वेज में। हाँ हेलो, हाँ तो हम बात कर रहे हैं कि जेपीएससी में हम लोग मुख्य परीक्षा में ये पीटी में झारखंड के सिलेबस पर कैसे फोकस करें। तो झारखंड में हमने बताया कि इतिहास भी पढ़ना है झारखंड का, यहाँ का ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ना है, जैसे मुंडा मानकी सिस्टम हुआ, जैसे पढ़ा पंचायत सिस्टम हुआ। तो ये सब आपको स्टडी करना है। इसके अलावा यहाँ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यहाँ का पुनर्वास नीति, तो
हेलो, हाँ, तो ये सारी चीज़ पर आपको फोकस करना है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ का रिलीजियस प्लेस है, यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, तो इन सभी का आपको स्टडी करना है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप अगर झारखंड का करेंगे तभी आप सोच सकते हैं कि इसमें आप सफल हो पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में आपको इसके अलावा यहाँ का जो ट्राइबल रिवोल्ट्स है, जैसे संथाल विद्रोह हुआ, जैसे मुंडा रिवोल्ट हुआ, जैसे पहाड़िया विद्रोह है, तो ये सारा आपको स्टडी करना होगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कीजिए और हॉलिस्टिक स्टडी कीजिए। इसके अलावा झारखंड में जितने भी नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, पॉलिसीज आ रहे हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, योजना है, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करें, तो झारखंड के स्टडी के लिए बहुत सारी पुस्तकें बाज़ार में अवेलेबल हैं, लेकिन एक एनसाइक्लोपीडिया आता है झारखंड का 5 वॉल्यूम में, आप उसको देखें, एनसाइक्लोपीडिया को देखें। इसके अलावा झारखंड सरकार के बहुत सारे बुलेटिन्स आते हैं, बहुत सारे बुकलेट्स आते हैं, और एनुअल प्लान आता है इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट का। तो ये सारा चीज़, इकोनॉमिक सर्वे है, एनुअल प्लान है, ये सारा का स्टडी आपको करना होगा। तब जाकर आप सोच सकते हैं कि आप इस परीक्षा में सफल होइएगा। अब झारखंड में अगर सिलेबस आप देख रहे होंगे तो जो पहला टॉपिक है वो आपको रिलेटेड है जितना भी ट्रेडिशनल यहाँ का सिस्टम है, मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके बाद ढोकलो सोहर व्यवस्था, उसके बाद यहाँ के जितने भी ट्राइब्स हैं उनका एथनोग्राफिक स्टडी, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो बिरहोर हो, चाहे वो उरांव हो, चाहे हो। इसके अलावा 2016 का जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी है, इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ पर मेला लगते हैं, तो आपको एक एक पहलू पर, एक एक एस्पेक्ट पर बिल्कुल आपको विजिलेंट रहना है, और इस पर आपको एकदम भी कीन ऑब्जर्वर की तरह इस पर फोकस करना है। अब पीटी की तैयारी में आप सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको 2 डायमेंशन से आप देखें। एक डायमेंशन आपका होगा कि हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस को गैदर करें, कलेक्ट करें, और दूसरा है काफ़ी गहराई से जाकर डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें। इसके लिए एक झारखंड की सभ्यता और संस्कृति, एक किताब आती है डॉक्टर पुरुषोत्तम की, बालमुकुंद पुरुषोत्तम की, वो किताब भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हाँ राजीव जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर मेरा फर्स्ट ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है। हाँ। सेकंड ऑप्शनल पेपर मैं रखूँ या फिर एंथ्रोपोलॉजी सर, दोनों में मार्क्स कैसे आते हैं? नहीं, आप तैयारी किस परीक्षा की कर रहे हैं राजीव जी? सिविल सर्विसेज की करता हूँ सर। मतलब स्टेट कमीशन? स्टेट कमीशन के लिए। तो जेपीएससी में तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं। अब तो जेपीएससी में वैकल्पिक विषय समाप्त हो चुका है। नए सिलेबस पर एक एग्जाम कंडक्ट भी हुआ जो फाइनल रिजल्ट आया 6ठी जेपीएससी का। मैं मेंस के लिए बोल रहा हूँ सर। मैं जी मेंस के लिए। हाँ, मेंस में भी कहाँ, मेंस में तो अब सब कॉमन पेपर है। हाँ, तो सर क्या है सर उसका जो मतलब जो सिलेबस, एक बार मुझे थोड़ा बताइए। हाँ, मेंस में आपका जो सिलेबस है उसमें पेपर 1 जो है हिंदी और क्वालिफाइंग, हिंदी और अंग्रेजी का है 100 नंबर का। ओके सर। उसका सेकेंड पेपर में आपको ऑप्शनल, उसको हम बोले लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो विभिन्न भाषाएं दी गई हैं उसमें से एक किसी भाषा को चुनना है। उसके बाद एक पेपर आपका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक साथ क्लब किया हुआ है 200 नंबर का। इसके अलावा फिर एक पेपर है आपको इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, और गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और एक पेपर है आपको फिर इकोनॉमी का, जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ना ही है, साथ में झारखंड का भी एक सेक्शन है इकोनॉमी का। और फिर जो लास्ट पेपर है वो है जनरल साइंस का। तो अब तो सारे पेपर आपके कंपलसरी पेपर्स हैं जो सभी को लेना है, एक्सेप्ट जो पेपर 2 है वो लिटरेचर का पेपर, उसमें आपको विकल्प है, यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर इन पेपर 2 ओनली। अदरवाइज यू हैव टू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड एवरीवन हैज टू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स और ऑल द पेपर्स कॉमनली। दिस इज द सिलेबस। थैंक यू। तो
पीटी परीक्षा में हम लोग जब सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द सिलेबस ऑफ झारखंड पेपर 2, तो इसमें हमने कहा कि डिफरेंट डायमेंशंस हैं और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का हॉलिस्टिक स्टडी आपको करना है। हॉलिस्टिक का मतलब हुआ कंप्लीट स्टडी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कीजिए, एक एग्जॉस्टिव स्टडी कीजिए। देन ओनली यू कैन थिंक कि यू आर गोइंग टू बी फाइनली सेलेक्टेड इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत स्टीफ कंपटीशन है ना, प्रतियोगिता जो है बहुत ही कठिन है। तो इस कठिन प्रतियोगिता में आप एक नंबर से भी मिस कर सकते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन। तो पेपर 2 के स्टडी में सिर्फ आप फैक्चुअल स्टडी ना करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तथ्यों का संग्रहण करें या सिर्फ सूचनाओं का संग्रहण करें, साथ में एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो फैक्चुअल के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और तैयारी करने का तरीका है कि आप एक कॉपी लें और उस पर जो टॉपिक वाइज उसके सारे बुक्स को पढ़ें जहाँ से आपको उस टॉपिक का सब्जेक्ट मैटर मिल रहा है, कंटेंट आपको जहाँ से भी प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन कंडीशन है कि कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे बुक्स आ गए हैं और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो हमको वी हैव टू सेलेक्ट कि व्हाट आर द एंड हाउ मेनी बुक्स आर ऑथेंटिक फॉर द स्टडी ऑफ झारखंड इन अवेलेबल इन द मार्केट, और उसी में से हम लोग को सेलेक्ट करके अब ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर झारखंड सरकार की कोई किताब है तो दैट मस्ट बी ऑथेंटिक। आप ब्लाइंडली यू कैन गो थ्रू दैट। अगर किसी बड़े राइटर का लिखा हुआ है, जैसे बी वीरोत्तम की हमने बात की, बालमुकुंद वीरोत्तम की बात की, तो दैट इज ए टेक्स्ट बुक, वो बिहार ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुआ है और वो काफ़ी रिसर्च पर बेस्ड है। इसके अलावा कुमार सुरेश सिंह की बहुत सारी किताबें आती हैं। आप TRI जा सकते हैं और TRI में जाकर के जो ट्राइबल्स हैं उनका एथनोग्राफिक स्टडी वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल क्वेश्चंस के आधार पर आप सेलेक्ट हो जाइए। तो अब तो कंपटीशन बहुत स्टीफ हो गया है। अब इनको संग्रहित कीजिए, एक जगह पर लिखिए। और दूसरी बात है कि पीटी की तैयारी करते समय ही आप अपना साइमल्टेनियसली साथ ही साथ आप लेके चलिए कि हमको मेंस का भी सिलेबस को पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप मेंस का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो लाभ आपको मेंस में तो मिलेगा ही, उसका लाभ आपको पीटी में भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पीटी और मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पीटी और मेंस में कॉमन है। तो अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली अगर लेकर चलें, क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम के बाद मेंस के एग्ज़ाम के लिए हमको बहुत समय नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी बुक्स हैं, उनको फोकस कीजिए। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि पेपर 2 के फोकस में ऐसा ना हो कि हम लोग पेपर 1 को अनफोकस कर दें। नहीं, इग्नोर ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली जी हाँ प्रिया जी बोलिए। हाँ सर, मैं बीकॉम की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, और अगर मुझे जेपीएससी में जाना है तो इसकी शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? देखिए, शुरुआत के लिए बेसिक्स के लिए आप जीएस पर पहले स्टडी करें, जीएस का, ठीक है। और चूँकि आप बीकॉम की स्टूडेंट रही हैं तो मैं प्राइमरी स्टेज में या बिगनिंग स्टेज में आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एनसीईआरटी की ओर जाइए। एक किताब जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आती है। माध्यम क्या है आपका प्रिया जी? माध्यम क्या है? व्हाट इज योर मीडियम ऑफ? हाँ, तो आपका माध्यम अगर इंग्लिश है या हिंदी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक मैग्रॉ हिल एजुकेशन की किताब आती है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1, जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल, वो पूरा स्टडी, ऑल एस्पेक्ट स्टडी है इंडिया के कंटेक्स्ट में जनरल स्टडीज़ का। आप उस बुक को ले लें और उसके हर सेगमेंट को थॉरली पढ़ें। और फिर सेकेंड पेपर के लिए जैसा हमने बताया, जो झारखंड का पेपर है, पहले तो आपको बेसिक से जानना होगा। झारखंड के पेपर के लिए आप वीरोत्तम की किताब को ले लें, बालमुकुंद वीरोत्तम की किताब को ले लें, एनसाइक्लोपीडिया झारखंड आती है, उसको ले लें। और झारखंड सरकार के जो आते हैं ये एनुअल प्लान और इकोनॉमिक सर्वे, इन सब चीज़ों को लेकर आप फोकस करें और किसी एक्सपर्ट के गाइडलाइंस में रहें, उनसे समय समय पर संपर्क करें, उनसे बात करें और मार्गदर्शन प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखें। ईश्वर आपको सफलता देगी, मेरी शुभकामना है। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं, अगेन वी आर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कि हमने बताया कि अगर हम लोग पीटी में तैयारी कर रहे हैं तो फोकस हमारा झारखंड होगा, मगर साथ ही साथ एट द सेम टाइम
हम लोगों को पेपर 1 पर भी फोकस करना है, क्योंकि अगर पेपर 1 पर नहीं फोकस करेंगे तो जेपीएससी के पीटी के एग्जामिनेशन में या मेंस के एग्जामिनेशन में, पीटी के एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं अभी, तो पीटी के एग्जामिनेशन में दोनों पेपर में अलग अलग आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन करना है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेपरेटली पेपर 1 में भी आपको 40% चाहिए और पेपर 2 में भी। ओबीसी से है तो पेपर 1 में भी 36%, पेपर 2 में भी 36%, और SC/ST है तो पेपर 1 में भी इंडिविजुअली 32% और पेपर 2 में भी इंडिविजुअली 32%। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि अगर किसी एक पेपर में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है कैटेगरी वाइज, मान लीजिए सपोज कीजिए यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो आपको पेपर 1 में भी 40% अलग से लाना होगा, पेपर 2 में भी। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में आप 80% ले आए और पेपर 1 में 30% ले आए और आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तब आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा क्योंकि आपने सेपरेटली पेपर 1 में 40% मार्क्स ऑब्टेन नहीं किया है। और पेपर 1 में आप देखेंगे, सिलेबस देखेंगे तो झारखंड के सिलेबस में, जेपीएससी के सिलेबस में सबसे अच्छी बात है कि हर विषय का, जैसे इंडियन हिस्ट्री है तो उसका कितना क्वेश्चन आएगा ये वेल डिफाइंड है। पेपर उसमें अगर इंडियन पॉलिटी है तो उसके लिए भी वेल डिफाइंड है कि कितना क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमी है तो उसके लिए भी वेल डिफाइंड है। तो आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि सारे पेपर्स तो बच्चे के मजबूत नहीं होते हैं। अगर आप आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करते हैं तो साइंस आपका थोड़ा कमज़ोर होगा। साइंस फैकल्टी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको आर्ट्स या ह्यूमैनिटी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हो और कंफर्टेबल आप नहीं हो। तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, और जिसमें थोड़ा कम कंफर्टेबल है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको आप नेगलेक्ट करें या इग्नोर करें। ये तो आई विल नेवर सजेस्ट यू दैट यू नेगलेक्ट और यू सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन और पार्ट ऑफ द सिलेबस। हम तो बोलते हैं कि आपको यू शुड गो फॉर 100%। ठीक है, आपको 100% सिलेबस की तैयारी करनी चाहिए, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप टारगेट फिक्स नहीं करें कि हमको 60% लाना है, हमको 70% करना, नहीं। जी राजकिशोर जी बोलिए। मैं पारा शिक्षक हूँ सर जी। तो एक्चुअली सर मैं लास्ट टाइम टेट एग्जाम दिया था 16 में, फर्स्ट बार जी बैठा था, फर्स्ट टाइम बैठा था 16 में। हाँ, जो टेट एग्जाम हुआ था झारखंड टेट, हाँ, तो 2 नंबर से मैं डिस्क्वालीफाई कर गया था सर। तो कैसे तैयारी किया जाए सोशल साइंस से सर? वो पता नहीं पाता क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं वो। मतलब टेट की तैयारी? टेट की तैयारी, जी सर। एक्चुअली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ टेट। हम तो यहाँ जेपीएससी के लिए आए हुए हैं, सिविल सर्विस के लिए। तो अगले जो एक्सपर्ट आएंगे वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ, तो पेपर 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर 1 में हमने कहा कि फोकस और अनफोकस, मोर फोकस झारखंड पर हो, लेकिन लेस फोकस पेपर 1 पर नहीं हो। तो पेपर स्ट्रेटजी तो होता ही है। स्ट्रेटजी है कि हमको कैसे प्रोफेशनली इस एग्ज़ाम को पास करना है। अगर हम पेशेवर ढंग से तैयारी नहीं करेंगे, पता चला कि जो चीज़ नहीं पढ़ना है उसको हम पढ़ रहे हैं और जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कि हम सिलेबस को नहीं देखे होते हैं। तो सिलेबस को नहीं देखे होते हैं तो पता चलता है कि किताब में कोई ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं है, और पता चला हम उसको पढ़े जा रहे हैं। तो ये सिविल सर्विस के लिए ये तो बड़ा फैटल हो जाएगा, ये तो माने जानलेवा हो जाएगा। तो सिविल सर्विस की तैयारी में हमको वी हैव टू बी प्रोफेशनल इन द सेंस कि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, और हम वैसे टॉपिक्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें जो या तो लेस इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी कभी आते हैं, समटाइम्स आते हैं, लेस इम्पॉर्टेंट है, या जहाँ से प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ तो ऑब्वियस है कि हम ऐसे टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें। तो पेपर 1 में भी हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन है, 4-5 पोर्शन जो ह्यूमैनिटीज़ का है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आप अगर पीटी में हिस्ट्री ठीक से पढ़ रहे हैं तो मेंस में एक पेपर जो 200 का है उसमें 100 नंबर का हिस्ट्री का है। तो वो आपको वहाँ पर क्या करेगा, आपको वहाँ एडेड एडवांटेज देगा, वो आपको वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। वो तो हिस्ट्री हो गया, उसके बाद है भूगोल भूगोल भी 100 नंबर का है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गुड गवर्नेंस। जी हीरामन जी बोलिए। हाँ सर, हम रांची से बोल रहे हैं। हाँ हीरामन जी बोलिए। हाँ
साइंस में इंटर किए हैं और हमको यूपीएससी निकालना है। जी, हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। हम इंटर साइंस से किए हैं और यूपीएससी का एग्जाम निकालना है सर। अच्छा, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। हाँ। तो इंटर साइंस से किए हैं, तो ग्रेजुएशन आपने किस विषय से किया है? ग्रेजुएशन तक नहीं गए हैं। वो नहीं किए हैं? नहीं। हाँ हाँ, इंटर किए हैं आप, तो आप आगे अगर यूपीएससी देना चाहते हैं तो आप किसी आर्ट्स सब्जेक्ट को ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करें। ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, तो प्रिय प्रतियोगियों, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हाँ, आपको जो मैंने टिप्स दिया है उसको आप फॉलो करें, और ईश्वर करें आप सफल हों। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी परीक्षा के लिए आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। सच है तो दिखेगा।